वृंदावन की गलियों में भक्ति का रंग बिखेरने वाले प्रेमानंद महाराज आजकल भक्ति कम विवाद ज्यादा बटोर रहे हैं। ये वो संत हैं जिनके भक्त ढोल नगाड़ों के साथ रात 2:30 बजे भक्ति का कारवां निकालते थे, लेकिन मोहल्ले वालों की नींद हराम करके। और अब तो हद ही हो गई है जब इन्होंने लड़कियों की पवित्रता पर ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, ये कहना होता है खुद को सिद्ध पुरुष कहने वाले प्रेमानंद महाराज का। वह महाराज जी, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का ठेका आपको कब मिल गया और किसने दे दिया आपको? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज सच में भक्ति में लीन हैं या फिर सुर्खियों के भूखे हैं। जी हाँ, बात करते हैं फरवरी 2025 की, जब लोगों ने प्रेमानंद महाराज का जबरदस्त विरोध किया था। दरअसल फरवरी 2025 की ठंडी रातें वृंदावन में गर्म हो गई थी और वजह थे प्रेमानंद महाराज की रात्रिकालीन पदयात्रा। रात 2:30 बजे जब बच्चे सपनों में, बुजुर्ग नींद की गोली के सहारे और जवान अगले दिन की टेंशन में सो रहे होते थे, तब महाराज के भक्त ढोल नगाड़े, आतिशबाजी और लाउड स्पीकर पर भजन शुरू कर देते थे। भक्ति या शोर का प्रदर्शन समझ नहीं आता था। एनआरआई ग्रीन सोसाइटी की महिलाओं ने तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरकर पूछा, यह कैसी भक्ति जो दूसरों की शांति छीन ले? महिलाओं का गुस्सा जायज था। आखिर रात 11:30 बजे से ही नौटंकी शुरू हो जाए तो नींद कैसे आए? पहले देखिए इस वीडियो को। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं, कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी ले? यहाँ पे जो संत प्रेमानंद जी की जो निकलती है, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। जब महिलाओं ने जबरदस्त विरोध किया प्रेमानंद महाराज का, तो महाराज ने पहले तो स्वास्थ्य का बहाना बनाया, फिर पदयात्रा का समय बदला और आखिरकार माफी मांगकर मामला शांत किया। पर सवाल यह है कि अगर आप सिद्ध पुरुष हैं तो क्या इतना कॉमन सेंस भी नहीं है कि रात में शोर मचाना गलत है? या भक्ति का लाइसेंस लेने के बाद कानून और शिष्टाचार की छुट्टी हो जाती है महाराज जी? अब आते हैं आपके ताजा विवाद पर। जुलाई 2025 में प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो आजकल की लड़कियों को निशाना बनाते दिखे। बोले कि आजकल तो 100 में से 2-4 ही लड़कियां पवित्र होती हैं। जी हाँ, ये बोल प्रेमानंद महाराज के ही थे। पहले सुनिए इस वीडियो को जिसमें प्रेमानंद महाराज लड़कियों की पवित्रता पर ज्ञान बांट रहे हैं। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? तो महाराज जी, बाकी की 98 से 96 लड़कियां कैसी होती हैं ये भी बता देते। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे ही रहे हैं आप, तो इन 98 से 96 लड़कियों को भी दे ही दीजिए ना। अरे महाराज, ये कौन सा शास्त्र आपने पढ़ लिया? या जो ज्ञान दिया है आपने, ये ज्ञान रात 2:30 बजे की पदयात्रा में आकाशवाणी से मिला था क्या आपको? आपको तो सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लताड़ भी लगाई। कुछ लोगों ने तो कह दिया आपको कि प्रेमानंद महिलाओं को लेकर भ्रामक टिप्पणियां करते हैं और आखिर में 20 सेकंड पुरुषों का नाम लेकर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बात को, ताकि विवाद न बढ़े या फिर विवाद हो ही ना। मतलब आप ठीक ठाक दिमाग भी लगा लेते हैं कि कैसे अपने आसन पर बने रहना है। क्या निष्पक्षता है ना आपकी? प्रेमानंद महाराज जी, आपने जो ऐसे बयान महिलाओं को लेकर दिए हैं ना, उसको हम लोग अपमान कहते हैं, अपमानित भाषा कहते हैं, अपमानित लफ्ज कहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इंदिरा गांधी, मायावती जैसी महिलाओं ने देश को चलाने में मदद की है और आप पवित्रता का सर्टिफिकेट दे रहे हैं लड़कियों और महिलाओं को ही। प्रेमानंद महाराज जी, आपके भक्त आपको सिद्ध पुरुष कहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप खुद को भी ये बात कहते होंगे, लेकिन हरकतें तो आपकी सस्ती सुर्खियां बटोरने वाली लगती है। रात में शोर मचाकर मोहल्ले की शांति भंग करना, फिर लड़कियों को अपमानित करने वाला बयान देना, ये भक्ति नहीं है, बवाल है महाराज जी। लगता है आपकी ट्रेन तो विवादों की पटरियों पर ही दौड़ रही है। प्रेमानंद महाराज जी, अगर आप सचमुच संत हैं तो भक्ति को बवाल में क्यों बदल रहे हैं? लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक बयान देना बंद कीजिए आप और थोड़ा आत्मचिंतन भी कीजिए। वृंदावन राधा कृष्ण की प्रेम नगरी है, ना कि आपके विवादों का अखाड़ा। समाज को आईना दिखाने का दावा करते हैं आप, तो पहले खुद का चेहरा भी आईने में देख लीजिए। अब आपके भक्त चाहे कितना भी ढोल पीटे, सच यही है कि संत वो नहीं जो सुर्खियों के लिए कुछ भी बक दे। संत वो हैं जो प्रेम और शांति का संदेश दें। प्रेमानंद जी, अभी भी वक्त है, संत बनिए, सुर्खियों के सौदागर नहीं।